संत गाड़गे बाबा अक्सर कहा करते थे कि एक रोटी कम खा लेना, फटे पुराने कपड़े पहन लेना, टूटे फूटे बर्तनों में खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। बंद कमरों में बैठकर जयंतियां मना लेते हैं, बंद कमरों में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, ग्रुप में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब खुले तौर पर अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक बताने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं उसमें बहुत पीछे नजर आते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और इस देश में संतों के संत रहे संत गाड़गे बाबा जी के जयंती पर मैं आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ और शुभकामनाएं करती हूँ कि जिस तरह से संत गाड़गे बाबा ने इस देश के लोगों के लिए काम किया, उनकी विचारधारा को मनुसात करते हुए उनके समाज से आने वाले तमाम वो लोग, चाहे वो महिला हैं, बच्चे हैं या फिर पुरुष हैं, वो उनको पढ़े और उनकी विचारधारा को जन जन तक प्रचारित करने का काम करें। मैं अपनी बात को एक श्लोक के माध्यम से शुरू करना चाहूंगी कि एशेन विद्या तपोर दानम, एशेन विद्या तपोर दानम, ज्ञानाशीलम गुणोधर्मम, ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृथा शरंति। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। साथियों, ये बात मैंने आपको इसलिए कही क्योंकि संत गाड़गे बाबा साहब ने जिस तरह से समाज के लिए, देश के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जिस तरह से तमाम वक्ताओं ने कहा कि संत गाड़गे बाबा अक्सर कहा करते थे कि एक रोटी कम खा लेना, फटे पुराने कपड़े पहन लेना, टूटे फूटे बर्तनों में खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तथाकथित हमारे ही समाज के लोग अशिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन जब जागरूकता की बात आती है तो वो कोसों दूर नजर आते हैं। आज हम चाहे संत गाड़गे बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं या बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महान पुरुषों की जयंती मनाते हैं, तो सिर्फ हम खाली जय जयकार करते नजर आते हैं। हम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर लेते हैं, लेकिन विडंबना है कि जिस विचारधारा के तहत उन लोगों ने काम किया, जिस सिद्धांतों को लेकर उन्होंने काम किया, जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने स्थापित करने के लिए काम किया, आज हमारे अपने समाज के लोग उनकी विचारधारा को मनुसात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ साल में उनके जन्मदिन पर जन्म जयंती मना लेते हैं और जब उनका परिनिर्वाण दिवस आता है तो उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या इसी तरह से हम अपने महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ा पाएंगे? साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन में से खाली सिर्फ 2 दिन या 3 दिन हम अपने महान पुरुषों की जय जयकार करते नजर आते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, खासकर इस समाज से आने वाले लोगों के लिए, आज जिस तरह से हम संत गाड़गे बाबा की जयंती मना रहे हैं, तो कितने बड़े स्तर पर यहाँ लोगों का जन सैलाब होना चाहिए था। इस तरह के हमारे तमाम कार्यक्रम खुले तौर पर होने चाहिए थे ताकि लोगों में संदेश जाए, उनको भी पता चले कि इस भारत देश में स्वच्छ भारत अभियान की अगर किसी ने शुरुआत की तो वो कोई गांधी नहीं बल्कि वो संत गाड़गे महाराज थे। लेकिन विडंबना है कि हम बंद कमरों में बैठकर जयंतियां मना लेते हैं, बंद कमरों में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, ग्रुप में बैठकर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब खुले तौर पर अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक बताने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं उसमें बहुत पीछे नजर आते हैं। मैं सुबह यहाँ पर 11:15 बजे आ गई थी। मैं समय की बहुत पाबंद हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर मैं लेट हो जाऊं 1 घंटा तो यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी मेरी वजह से 1 घंटा लेट होंगे। लेकिन मैंने देखा कि कार्यक्रम अभी समापन है, धीरे धीरे निकल कर लोग आ
समर्पण कर दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्या आप उनके लिए एक दिन अपना नहीं निकाल सकते थे? आप घरों में व्यस्त हो, रिश्तेदारियों में व्यस्त हो, शादी विवाह में व्यस्त हो, अपने भी तो काम आप लोगों ने निकाले हैं। लेकिन सोचकर बड़ा दुख होता